चलिए इंग्लिश के मेरे पास आई सेट है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 से मिलाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन से मिलाना के स्टार्ट करते हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव है पहला क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है डू वांट यू वांट टू डू डोंट डिस्टर्ब मी। डू वांट यू वांट टू डू डोंट डिस्टर्ब मी। ऑप्शन दिया हुआ है थ्रो डैट सो बट। ऑप्शन दिया हुआ है सो बट। इसका बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 थ्रो, ऑप्शन नंबर 2 डैट, ऑप्शन नंबर 3 बट, ऑप्शन नंबर सो, चौथा नंबर सो है। तो डू यू वांट टू डू, क्या तुम चाहते हो डोंट डिस्टर्ब मी। कहने का मतलब है थ्रो, थ्रो तो लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगे। देखिए एंड का यूज कब होता है, जब आपके संग संग कोई चले, जब आपके संग संग चले तब क्या यूज कीजिएगा एंड, ठीक है। और बट कहते हैं कब, जब आपका अपोजिट अपोजिट का काम बात करें। क्या इसका बात करें, अपोजिट। जैसे हम कहेंगे सर बट एंड कब लगाएंगे, जब राम, जैसे मान लीजिए राम और श्याम कहीं जा रहा है, तो राम और श्याम जा रहा है तो क्या यूज होगा एंड। लेकिन यही कह देंगे राम और श्याम जा रहा है लेकिन लेकिन रास्ते में झगड़ा हो गया, उसके बाद राम और श्याम वापस लौट गया, तो वहां पे क्या होगा यूज बट। तो इसमें अब क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा बट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक सेकेंड एक सेकेंड, जो भी बच्चे देख रहे हैं कृपया उनको शेयर कर दीजिए। जो भी बच्चे देख रहे हैं कृपया उनको शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, यानी पहला का ऑप्शन क्या हो गया बट, दूसरा का पहला का ऑप्शन आंसर बट। कोई दिक्कत। दूसरा का इट वॉज नॉट एक्ट डैश एक्ट एट ऑल। इट वॉज नॉट एक्ट एज ऑल। बताइए पैटर्न मतलब क्या होता है, माफ करना। वो बिल्कुल नहीं माफ करना चाह रहा है तो पैडोनेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैडोनेबल, ठीक है। दूसरा का क्या हो जाएगा डी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 चूज द ऑड ऑन आउट। इसमें ऑड चूज करना है, इसका आंसर क्या होगा। पहला पेन, मार्कर, पेंसिल, पेपर। पेन से तो हम लोग लिखते हैं, मार्कर से भी तो हम लोग लिखते हैं, पेंसिल से हम लोग भी लिखते हैं। क्या पेपर से लिखते हैं, नहीं। तो पेपर से नहीं लिखते हैं, तो इसका आंसर 3 का आंसर क्या हो जाएगा पेपर। यानी दूसरा का आंसर डी और तीसरा का आंसर क्या होगा पेपर। क्या होगा पेपर। पेन से भी लिखते हैं, मार्कर से भी लिखते हैं, पेंसिल से भी लिखते हैं, लेकिन अति से नहीं लिखते हैं। किससे, पेपर से नहीं लिखते हैं। समझ गए। चलिए आगे की ओर चलते हैं। यू नेवर है ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट। ये क्वेश्चन टैग का है। क्वेश्चन टैग में क्या होता है, आपको जस्ट अपोजिट आंसर देना है। क्या देना है, जस्ट उल्टा उसका आंसर। हम जो भी कुछ बोलेंगे उसका, जैसे कहेंगे तुम खाएगा तो आपको बोला नहीं खाएंगे, कहेंगे तुम जाएगा तो आपको बोलना है नहीं जाएंगे, बोलेंगे तुम नहीं जाएगा तो आप बोलिएगा जाएंगे। उसका जस्ट अपोजिट आंसर देना है। तो क्वेश्चन टैग है यू नेवर हैव ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेक। यू नेवर हैव। तो देखिए यहाँ पे नेवर हैव लगा हुआ है, हैव लगा हुआ है, तो इसका जस्ट उल्टा जवाब देना है। तो हैव के साथ क्या लगाना है, ऑप्शन दिया हुआ हैव यू, उसके बाद डू यू। आप ही सोचना बताना, डू यू, डोंट दे और डू दे। इसमें क्या होगा यू नेवर हैव। हमको नेवर मतलब नो हो, नहीं का जवाब हमको यस में देना है। तो हैव यू, यानी ऑप्शन नंबर ए हैव यू इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यू नेवर हैव ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट, इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा हैव यू। डू यू होगा नहीं, आपको जिस टेंस में कहेगा उसी टेंस में इसका जवाब देना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 चूज द करेक्ट आउट ऑफ क्वेश्चन। आउट ऑफ क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, ऑप्शन है अनडिजायरेबल, इम्पॉसिबल, अनप्लीजेंट और एक क्या है तो आपको क्या होगा आउट ऑफ क्वेश्चन मतलब इम्पॉसिबल। इसका आंसर क्या हो जाएगा इम्पॉसिबल। आउट ऑफ क्वेश्चन मायने कहते हैं क्वेश्चन दिमाग से बाहर का क्वेश्चन है, मतलब यह इम्पॉसिबल है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं।
देयर आइडिया ऑफ ए हॉलीडे, देयर आइडिया ऑफ ए हॉलीडे डैश एट रिजॉर्ट। क्या कर रहा है, देयर आइडिया मतलब हॉलीडे का समय आता है तो आप क्या करते हैं, रिजॉर्ट पर क्या जाते हैं, जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन है इज रिलैक्स, इज टू रिलैक्सिंग, इज टू रिलैक्स, इज रिलैक्सिंग। तो आपका मानना है आप मतलब आइडिया ऑफ हॉलीडे, जब हॉलीडे का आइडिया आता है तो हम लोग रिलैक्स करते हैं कहाँ पे, रिजॉर्ट पे। तो इसका आंसर हो जाएगा इज रिलैक्सिंग। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ही कैन पुट ही कैन पुट डैश विथ सच इंसल्ट। वह ऐसा अपमान नहीं सह सकता है, तो उसके साथ क्या होगा, आउट होगा कि अप होगा कि डाउन होगा कि फ्रॉम होगा। इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। वह देखिए पुट अप का मतलब होता है क्या कि डालना, ठीक है। पुट अप का मतलब होता है उम्मीदवार, पुट डाउन का मतलब होता है नीचे रखो, पुट डाउन मतलब नीचे रखो, पुट फ्रॉम मतलब से डालो। तो वह ऐसा इंसल्ट नहीं सह सकता है, इसका मतलब पुट अप। इसका आंसर क्या हो जाएगा 7वां का पुट अप। 7 का आंसर क्या हो जाएगा पुट अप। कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी पुट अप। क्वेश्चन नंबर 8, नाइदर ऑफ टू मेन डन दिस। अब एक चीज जान जाइए, आइदर लगे नाइदर लगे कुछ भी लगे उसके साथ हमेशा सिंगुलर होता है। आइदर लगे नाइदर लगे उसके साथ हमेशा क्या होता है, सिंगुलर लगे। तो नाइदर ऑफ टू मेन, तो बताइए नाइदर लग गया तो इसमें हैव होगा कि हैज होगा कि मेनी होगा कि शुड होगा, मेनी होगा कि शुड होगा। तो इसके साथ सिंगुलर क्या है, हैज है। तो नाइदर ऑफ टू मेन हैज डन दिस। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। रिजेम्बलेंस मतलब होता है, एक वर्ड होता है समानता। क्या होता है, समानता। इसको इंग्लिश से बोलते हैं इक्वलिटी, RESEMBLANC। इसका मतलब क्या होता है, लिख लीजिए समानता। अब समानता की कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, RESEMBLANC। ठीक है, समानता। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है ही सेड टू रीता। ये नरेशन का क्वेश्चन है, नरेशन का क्वेश्चन कौन ऐसा एग्जाम है जेमें नहीं आता है। ही सेड टू रीता एम आई इल। तो देखिए सेड लग गया ना, क्वेश्चन क्या है, ही सेड टू रीता, ही सेड टू रीता एम आई इल। तो एक चीज जान जाइए, जिसमें इन्वर्टेड कॉमा और क्या बोलते हैं क्वेश्चन मार्क से हो स्टार्ट हो, बस इतना जान जाइए। जिसमें WH फैमिली हो उसके साथ क्या लगाना है, आक्स्ट लगाना। उसके साथ क्या लगाना है, आक्स्ट लगाना। और टेंस जैसा होगा वैसा बदल देना। तब बताइए प्रेजेंट का क्वेश्चन प्रेजेंट में, पास्ट का पास्ट में। ठीक है, तो ही सेड कौन सा टेंस है, पास्ट में है। और यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, तो ही के साथ क्या लगेगा, ही आक्स्ट। ही के साथ क्या लगेगा, ही आक्स्ट रीता। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। आक्स्ट ऑप्शन एक ही में है, वो है ऑप्शन नंबर सी में। तो ही आक्स्ट रीता इफ ही वाज इल, यानी 10 का आंसर आपका सी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड आउट द डैश थिंग, फाइंड आउट द डैश थिंग। चलिए इसका डिस्कार्ड, डिस्कार्डिंग, विल डिस्कार्ड, डिस्कार्डेड। फाइंड आउट द डिस्कार्ड थिंग। कोई दिक्कत। ऑप्शन नंबर 1 फाइंड आउट द डिस्कार्ड थिंग। डिजिटल बोर्ड की कमी, अगर डिजिटल बोर्ड रहता तो यहाँ पे रहता हम डायरेक्ट समझा देते। ठीक है, अभी ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि बच्चे लोग को, अभी हम लोग भी स्टूडेंट हुआ करते थे तो हम लोग का एक ही मकसद था, क्या कॉन्सेप्ट है क्या नहीं है हमको उससे मतलब नहीं है, हमको जल्द से जल्द आंसर मिलाना है और जल्दी से फट से भागना है। ठीक है, चलिए श्रीलंका इज डैश आइलैंड। श्रीलंका क्या है, एक आइलैंड है। तो आई लग गया ना, जिसके अंत में वॉवेल है AEIOU रहता है, उसमें क्या लगा देना, एन। तो श्रीलंका इज एन आइलैंड। कोई दिक्कत, श्रीलंका इज एन आइलैंड। रमेश इज डैश एंड हॉटी, हिल एंड हॉटी। हिल एंड हॉटी एक फ्रेज वर्ड होता है, इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। रमेश हिल एंड हॉटी एक फ्रेज वर्ड होता है, हिल एंड हॉटी। इसका मतलब होता है हेल्दी एंड हेल्दी और स्वस्थ। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, हेल्दी। कोई दिक्कत नहीं है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस में क्या होगा, ओमेन वेयर वेरी सेल्डम कन्विक्ट, हिज आई हैड हार्डली क्लोज, हार्डली हैड ही सेटल इनटू हिज सीट व्हेन राधा चार्ज, हार्डली नोबडी केम। तो इसका आंसर होगा सी, हार्डली हैड सी सेटल इनटू
हिज सीट व्हेन राधा चार्ज। कोई दिक्कत? इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर। ही सेड दैट, देखिए यहाँ पे सेड कौन सा टेंस है? पास्ट है, तो पास्ट है तो यहाँ देखिए इसके साथ क्या लग गया? ही सेड दैट ही सेड दैट ही डैश बी देयर, ही सेड हैड बी डैश बी देयर। ये एक ऑप्शन नंबर है वुड, एक ऑप्शन है नीड, एक है कैन, एक है वांट। वांट। अब बताइए सी सेड दैट, यहाँ सेड कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस कौन है? वुड है, तो इसके साथ क्या लग गया? वुड लग गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब चलते हैं आगे की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन, आई हैव नॉट हर्ड ऑफ यू डैश लास्ट वीक। अब ये हो गया किसका? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो जाता है, और प्रेजेंट परफेक्ट में आप लोग जानते हैं क्या लगाते हैं? हैव नॉट के सीन्स फोर, तो क्या लगे? हैव नीट नोट ऑफ लास्ट वीक, मतलब ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो लास्ट 4 वर्षों से क्या कर रहे हैं? सप्ताह से पढ़ रहे हैं। ठीक है। देयर आर 7 डेज इन ए वीक, और इस ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देयर आर मतलब एक सप्ताह में कितना दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और वीक का स्पेलिंग जिसको नहीं आएगा तो वो तो गलत कर ही लेगा। और वीक का स्पेलिंग बताइए, आप ही लोग बताइए क्या होगा? WEAK होगा कि WEE होगा कि कौन होगा? ये होगा WEAK, वीक। क्या होगा? WEAK। जो बच्चे WEAK मार के आए होंगे उसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, द पुलिस डैश द थीप, द पुलिस हैज अरेस्ट द थीप। पुलिस क्या करेगा? चोर को पकड़ेगा कि छोड़ देगा? पुलिस जो है चोर को पकड़ेगा, तो हैज लगेगा। तो कोई दिक्कत? अकबर वाज नोबलेस्ट किंग, अकबर वाज डैश नोबलेस्ट किंग। तो अकबर वाज, अकबर क्या गो था? एक गो था कि 1000 गो था? एगो रहेगा तो एगो। तो अकबर वाज ए नोबलेस्ट किंग। कोई दिक्कत? 19 का नंबर ए हो जाएगा आंसर, नोबलेस्ट किंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, मोती ऑलवेज। हम ऑलवेज जो होता है ना, ऑलवेज आपका हो गया प्रेजेंट टेंस। ऑलवेज हमेशा, ऑलवेज रेगुलर, जिसमें हैबिचुअल एक्शन हो, जिसमें हैबिचुअल एक्शन हो उसमें क्या यूज करेंगे? V1 और V5। ठीक है, क्या यूज करेंगे? V1 और V5। समझ में आया? अब मोती ऑलवेज, अब मोती ऑलवेज, अब आता है मोती ऑलवेज, मोती ऑलवेज। अब यहाँ पे V1 होगा कि V5? ऑप्शन देखिए, ईट, ईट्स, ईटिंग और ईटेन, ईटिंग और ईटेन। तो ईटिंग ईटेन तो होगा नहीं, क्योंकि ऑलवेज के साथ हमेशा क्या लगता है? प्रेजेंट लगता है। अब प्रेजेंट में ईट्स देखिए, मोती ऑलवेज भर में जिसमें ES लग जाता है तो वो क्या हो जाता है? वो सिंगुलर हो जाता है। और ईट, ईट क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो मोती क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, तो मोती ईट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईट्स। 20 का क्या हो जाएगा? ईट्स। 20 का बी हो जाएगा। ठीक है। 21 का, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर, ही प्रिवेंटेड मी टू गो देयर, ही प्रिवेंट्स मी एट गोइंग देयर, ही प्रिवेंटिंग मी थ्रू गोइंग देयर। तो इसका आंसर होगा 1, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 22, ही डैश नॉट बी देयर। तो इसका आंसर क्या? ऑप्शन है नीड, इज, शैल, मस्ट। ही के साथ नीड नॉट बी देयर, क्या शैल तो होगा नहीं, मस्ट होगा नहीं, इज होगा नहीं, नीड होगा। ही नीड्स नॉट बी देयर। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। एक आध नंबर का हेर फेर हो सकता है, ज़्यादा का नहीं होगा। कीप अप द ग्रास, ये तो कीप अप तो फ्रेज वर्ड हो गया ना, कीप अप द ग्रास, तो कीप यूपी, कीप यूपी। ठीक है, अप द ग्रास, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए, डैश चेयर इज रिक्वायर्ड, मतलब बहुत ज़्यादा चेयर रिक्वायर्ड होगा ना, बहुत ज़्यादा चेयर रिक्वायर्ड होगा ना, तो क्या होगा? मच होगा कि मेनी होगा? तो मेनी चेयर इज रिक्वायर्ड। मेनी मतलब बहुत होता है। ठीक है, तो बहुत चेयर का जरूरत है। कोई दिक्कत नहीं। वी शुड थिंक डैश इज मैटर डीपली, मतलब हम किसी मैटर के बारे में सोचते हैं तो उसको क्या लगाते हैं? ओवर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ओवर लगाते हैं। तो वी शुड थिंक ओवर दिस मैटर डीपली। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ, टू रीड बिटवीन दिस द लाइन्स। अब करेक्ट मीनिंग लिखाना है, टू रीड बिटवीन द लाइन्स। अब टू रीड, टू अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग ना, टू लर्न क्विकली, एट लाफ एट नहीं, टू हैव गुड स्लाइट नहीं, टू रीड बिटवीन
द लाइन्स। इसका आंसर हो जाएगा क्या, लर्न क्विकली टू रीड बिटवीन द लाइन्स। मतलब नहीं कहते हैं कि देखिए आप पढ़ो तो जल्दी देखो तो क्या लिखा हुआ है, ये इस लाइन में पढ़ो तो क्या जल्दी लिखा हुआ है, तो क्या होगा लर्न क्विकली, मतलब जल्दी से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आता है। इसका आंसर क्या होगा, टू लर्न क्विकली। चूज द ऑड ऑन आउट, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और ऑफिस, इसमें से कौन सा सही, ऑड चुनना है। तो देखिए स्कूल में भी शिक्षा होता है, यूनिवर्सिटी में भी शिक्षा ग्रहण किया जाता है, कॉलेज में भी शिक्षा ग्रहण किया जाता है, ऑफिस में हमको नहीं लगता है कि किसी के ऑफिस में शिक्षा ग्रहण किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑफिस। कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे मतलब स्कूल भी मार्क किया होंगे, लेकिन हमको नहीं लगता है कि स्कूल और ऑफिस में कंफ्यूज है। स्कूल इसलिए आदि मारे होंगे क्योंकि ऑफिस और यूनिवर्सिटी और क्या बोलते हैं कॉलेज, ये सब सीनियर प्रोपेरिटी के लिए होते हैं और स्कूल बच्चे के लिए होते हैं। ये तौर पर स्कूल भी सही है। और इस तौर पर देखा जाए पढ़ाई के एजुकेशन के रिलेटेड अगर जोड़ के देखा जाए तो स्कूल में भी एजुकेशन मिलता है, यूनिवर्सिटी में भी एजुकेशन मिलता है, कॉलेज में भी एजुकेशन मिलता है, लेकिन ऑफिस में एजुकेशन नहीं मिलता है। इसलिए हम ज़्यादातर 99% के साथ जाएंगे, क्या जाएंगे ऑफिस के साथ। आई बाउट क्या लिखा हुआ है, आई बाउट डैश ए शर्ट, मैं आई बाउट डैश ए शर्ट। हमको आगे नहीं देखना है। आई का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, माई होगा कि इट होगा कि हर होगा। तो आई का पोसेसिव एडजेक्टिव माई होगा और माई एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, माई सेल्फ ऑप्शन नंबर डी, तो इसका होगा इट सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ। तो आई बाउट माई सेल्फ ए शर्ट। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सी इज वेरी डल, अगला क्वेश्चन चलते हैं। सी इज वेरी डल, सी कैन नॉट पास, सी इज टू डल टू पास इज सी टू डू इज सी टू पास, टू डल इज पास, नहीं इसका डी हो जाएगा सीधा, टू डल इज टू पास सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। परवीन डज नॉट डैश विथ मोहन, एग्री देखिए एग्री के साथ हमेशा विथ लगता है, एग्री विथ पर्सन, ये जान जाइए एसएससी का क्वेश्चन है। जहां भी एग्री लिख जाए, एग्री के साथ विथ लगाना है और विथ के साथ क्या लगाना है, कोई पर्सन लगाना है, कोई व्यक्ति हो, यानी एग्री विथ पर्सन, मतलब एग्री विथ राम, एग्री विथ मोहन क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो एग्री विथ यानी ऑप्शन नंबर बी, परवीन डज नॉट एग्री विथ मोहन। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना सबको। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एग्री के साथ क्या लगाइएगा, हमेशा विथ लगाइए, कब, जब आप आगे किसी व्यक्ति का बात करें तब। वी मीट, अगला क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है वी मेट ए लॉट ऑफ पीपुल डैश आवर हॉलीडे, हम लोग है ना बहुत सारे लोग से मिलेंगे, कब मिलेंगे, हॉलीडे मतलब छुट्टी के दौरान मिलेंगे कि छुट्टी पर मिलेंगे कि छुट्टी एट जगह पर मिलेंगे कि छुट्टी के द्वारा मिलेंगे। तो हम सारे दोस्त छुट्टी के दौरान मिलेंगे, जब हॉलीडे होगा तब ना मिलेंगे, हॉलीडे नहीं होगा तो नहीं मिलेंगे, यानी 36 का डी। इसका आंसर क्या होगा, ड्यूरिंग। कोई दिक्कत है। दे डिसाइडेड डैश द व्हाइट कार, वह डिसाइडेड करता, व्हाइट कार का डिसाइड कर रहा, लेना होगा। और वाई ऑफ लगाएंगे कि ऑन लगाएंगे कि अबाउट लगाएंगे, इन लगाएंगे, तो डिसाइड के साथ ऑफ और अबाउट नहीं लगाइएगा, बहुत लगाता है डिसाइडेड अबाउट। तो देखिए हम बताते हैं, डिसाइड का मतलब ही होता है टॉक अबाउट, डिसाइड का मतलब ही क्या होता है, डिसाइड का मतलब ही होता है टॉक अबाउट, और अबाउट इसके साथ कभी नहीं, क्योंकि ये डिसाइड का मतलब ही अबाउट होता है, तो इसके आगे नहीं लगाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, डिसाइडेड ऑफ, यानी 37 का आंसर डी होगा, डिसाइडेड ऑफ। कोई दिक्कत है। माई साइकिल डिड नॉट ब्रेक्स, मेरा साइकिल में ब्रेक नहीं था, हैज, हैव, डिड, हैज, हैड। तो पास्ट टेंस है और पास्ट टेंस के साथ पास्ट लगाते हैं, तो पास्ट एक ही हमको दिख रहा है, वो है सी नंबर, माई साइकिल डिड नॉट हैड ब्रेक्स, मेरे साइकिल में ब्रेक नहीं था, इसलिए इसका आंसर हो गया सी नंबर। कोई दिक्कत। इट इज टाइम फॉर द वेल रिंग टू रंग, ये एक कॉन्सेप्ट है। इट इज टाइम टू के बाद प्लस V1 होता है, ये कॉन्सेप्ट ही होता है, ये एसएससी का ही क्वेश्चन है। इट इज टाइम टू प्लस V1, ये फॉर्म ही होता है, और ये रहेगा डायरेक्ट, नहीं रहेगा, इट इज टाइम सब्जेक्ट प्लस V2।
और 2 नहीं लगा रहेगा तो क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस V2, यानी ऑप्शन नंबर हमको एक ही लग रहा है, इट इज टाइम टू रिंग द बेल, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। ही ब्लेम्ड डैश द अगली सिचुएशन, ही ब्लेम्ड। अब देखिए यहाँ पे आ गया ब्लेम्ड, इसमें पॉसेसिव एडजेक्टिव का बात कर रहा है, तो ही ब्लेम्ड। हमको लगता है इंग्लिश का क्वेश्चन बहुत आसान दिया, हिमसेल्फ। देखो यहाँ पे ही का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, हिम। ही सी रहता था पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या रहता, हर। सी रहता था पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता, हर। लेकिन यहाँ पे ही है तो इसका हिम कौन है, हमको एक ही ऑप्शन दिख रहा है, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ। योर सेल्फ तो होगा नहीं, देम सेल्फ होगा नहीं, इट सेल्फ होगा नहीं, बच गया एक हिम सेल्फ। तो 40 का आंसर क्या होगा, हिम सेल्फ। कोई दिक्कत नहीं है। 41, क्वेश्चन नंबर 41, वी डैश बी क्वाइट इन द लाइब्रेरी, मस्ट नॉट, या वी मस्ट द क्वाइट इन द लाइब्रेरी, मस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 बनाते हैं। आई वुड हैव डन ए बेटर जॉब, ही डिड। तो आई बेटर जॉब देन ही डिड, बेटर देन ही होता है, कहीं भी होता है बेटर देन, ये मतलब ये से मतलब कोई मान लो किसी को लड़की पसंद आ गया था और उससे भी अच्छा पसंद आ गया था, क्या कहिएगा, बेटर देन दिस गर्ल, क्या कहिएगा, बेटर देन दिस गर्ल। ठीक है, तो आई वुड हैव डन बेटर जॉब देन ही डिड, यानी 42 का आंसर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई डिड माई वर्क क्विक, आई डिड माई वर्क वेरी क्विक, आई डिड माई वर्क क्विकली, आई डू माई वर्किंग क्विक। ऑप्शन नंबर डी है, आई डू माई वर्किंग क्विक। कोई दिक्कत है। चलिए आगे। आई डिड नॉट, डिड के साथ हमेशा डिड नॉट जहां भी रहे, बस इतना जाना है कि डिड नॉट जहां भी रहे उसके बाद क्या लगाते हैं, वर्ब वन। अब वर्ब वन किस में है, नो, न्यू, नोइंग, विल नो। नो ही एक ऐसा है जिसमें वर्ब वन है। कोई दिक्कत, इसलिए इसका ए हो जाएगा। कोई दिक्कत है। इफ यू इन्वाइट मी आई डैश सर्टेनली कम, अगर तुम हमें इन्वाइट करते तो मैं जल्दी आ जाता, तो जल्दी आ जाता तो पास्ट है, तो इफ वही अगर मैं राजा होता तो मैं ये करता, तो आई वर वाला इफ आई वर तो पास्ट हो गया ना। इफ यू इन्वाइट मी तो आई वुड, क्या हो जाएगा, वुड। कोई दिक्कत है। चूज द मिस स्पेल्ड, चैंपियन का स्पेलिंग सही है, कंट्रोवर्सी का सही है, डिसीजन का सही है, सेक्रेटरी का स्पेलिंग गलत है, ACCRETRY लिखा हुआ गलत है, जो कि 46 का ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया, सही हो गया। चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड, हारमोनी, हारामानी, क्या क्या लिखा हुआ है, हारमो। चलिए इसका ऑप्शन हो गया हारमोनी, ऑप्शन नंबर बी। एक सेकेंड रुकिए। केरोमनी ऑफ क्रोइंग ए किंग, केरोमनी ऑफ क्रोइंग ए किंग, इसका आंसर क्या होगा, सी, कोरोनेशन। क्या इसका आंसर होगा, कोरोनेशन। कोई दिक्कत है। चलिए, ही प्रोग्रेस सेटिस्फाइड मी, किसी का कॉल आ रहा है, ही प्रोग्रेस सेटिस्फाइड मी, ही प्रोग्रेस सेटिस्फाइड मी। ऑप्शन है पैसिव वॉइस है, आई वाज। प्रोग्रेस कौन सा है, V1 V5। प्रोग्रेस कैसा है, V1 V5। किसका कॉल आ रहा है भाई इतना, ही प्रोग्रेस सेटिस्फाइड मी। एक सेकेंड, हमको फिर से अति करके जोड़ना पड़ रहा है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है। ठीक है, जो उल्टा दिख रहा है, हम फिर से लाइव आ रहे हैं 2 मिनट में। ठीक है, ये उल्टा हो गया कैमरा, कहना का है, हम फिर से लाइव आ रहे हैं। ठीक है, बस 2 मिनट का इंतजार। सेकेंड पार्ट, 2 मिनट वेट कीजिए, हम फिर से आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48 तक है, आते हैं फिर से।